Good afternoon, students. Welcome you all to the SSC class. Today we are discussing Civics chapter 4, that is Media and Democracy. That is given on page 201 of your book. Let's now see what we will discuss in this chapter. We will discuss the media's role in providing information, form for discussion for shaping public opinion. ठीक है, आज हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिविक्स का चैप्टर 4. ठीक है, इसमें हम देखेंगे मीडिया क्या रोल, क्या मतलब क्या कैसे फंक्शन करता है बेस बनाने के लिए. ठीक है, डिस्कशन के, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन गेट करने के लिए. डिस्कस द रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी एंड एक्सप्लेन हाउ इट फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. ठीक है, कैसे मीडिया डेमोक्रेसी में कैसे फंक्शन करता है. ठीक है, कैसे इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के, गवर्नमेंट के डिसीजंस सिटीजन्स तक लेके देता है, सिटीजन्स की जो व्यूज़ हैं किस तरह गवर्नमेंट तक लेके आता है. ठीक है, देन वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी. हम मीडिया एथिक्स देखेंगे, मीडिया की क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह अकाउंटेबल है, ठीक है, किस तरह फंक्शन करना चाहिए. देन रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड पावर. ठीक है, किस तरह इंफॉर्मेशन और पावर में लिंक इस्टेब्लिश होता है. ठीक है, देन वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्रिटिकल एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ द मीडियाज ऑन पीपल लाइफ्स एंड चॉइस. ठीक है, किस तरह का मीडिया का इफ़ेक्ट पीपल की लाइफ्स और चॉइस पे किस तरह मीडिया इफ़ेक्ट डालता है, किस तरह उनका इम्पैक्ट होता है. ठीक है, अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल मूवमेंट इन गेनिंग दिस राइट. ठीक है, लास्ट में हम एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, ये ठीक है, हाँ जी. द वर्ड मीडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम एंड रेफर्स टू द वेरियस मीन्स ऑफ द मीन्स और चैनल्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, मीडिया क्या लैटिन वर्ड से ड्राइव किया मीडियम. ठीक है, बाया मीडिया है. ठीक है, जिसमें डिफरेंट चैनल्स हैं जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेके जा सकते हैं एवरीडे लाइफ में. मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन और द कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम आर नोन एज मास मीडिया. ठीक है, जब हम मास कम्युनिकेशन या एक टाइम पे मतलब ग्रुप में हम बात कर सकते हैं. ठीक है, मैनी पीपल सेम टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया. मास मीडिया के मेन क्या कहते हैं, सोर्सेज क्या हैं, दे इंक्लूड न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो. द टर्म मीडिया जनरली रेफर्स टू द मास मीडिया. ठीक है, जो टर्म मीडिया दैट, ठीक है, मेनली मास मीडिया क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पे सेम टाइम पे इंटरेक्ट करता है. एंड ऑल्सो कंटेंट कम्युनिकेटेड एंड द पीपल इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, किस तरह का मटेरियल कम्युनिकेट किया जा रहा है. ठीक है, कौन से पीपल उस टाइम में इन्वॉल्व हैं इसकी प्रोडक्शन में, सच एज न्यूज़ एजेंसीज, रिपोर्टर्स, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द मीडिया. नाउ सी रोल ऑफ द मीडिया इन प्रोवाइडिंग रोल ऑफ द मीडिया एज ए प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन. किस तरह मीडिया अपना रोल करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. फॉर डेमोक्रेसी टू सक्सीड इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स. ठीक है, डेमोक्रेसी हमें पता है एक टाइप की गवर्नमेंट है. इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. जो खुद गवर्नमेंट पीपल चूज़ करते हैं अपने लिए, जो गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल के लिए वर्क करती है, जो पीपल की गवर्नमेंट होती है. ठीक है, अगर डेमोक्रेसी को सक्सीड करना मतलब सक्सीड होने, डेमोक्रेसी तभी सक्सीड होगी जब उनके सिटीजन्स को हर गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होंगे एडवांस में. द मीडियम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड अस. ठीक है, मीडिया क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी हैपनिंग्स, कोई इंसिडेंट्स हैं, कोई गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, उन्हें प्रोवाइड करती है पीपल तक. बाय प्रोवाइडिंग न्यूज़ दैट इज़ अनबायस्ड, ऑथेंटिक एंड फैक्चुअली करेक्ट. ठीक है, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, न्यूज़ अनबायस्ड मतलब किसी को फेवर नहीं करते, विदाउट एनी फेवर, मतलब न्यूट्रल रहते हैं. ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन न्यूज़ होती है. फैक्चुअली, ठीक है, करेक्ट होती है, फैक्ट्स पे बेस होती है. ये नहीं अभी एक चीज़ उन्होंने ले ली दूसरी चीज़ को निगलेक्ट कर दी, मतलब हर चीज़ को कवर करती है. द मीडिया सीक्स टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पब्लिक. ठीक है,
वो हर अपने पब्लिक को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्म करती है और उन्हें एजुकेट करती है, ठीक है। आइडियली द मीडिया शुड प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ ए स्टोरी, देन लीव इट्स अप टू द पब्लिक टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। मीडिया हर तरह का क्या कहते हैं, अगर कोई स्टोरी है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों शो करती है, ठीक है। फिर वो पब्लिक पे छोड़ देती है भी इसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, वो किसको सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। बट इन रियलिटी मीडिया इज़ ऑफन फोर्स टू प्रेजेंट द थिंग्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू दैट शोज़ द गवर्नमेंट इन ए पॉजिटिव लाइट। लेकिन एक्चुअली मीडिया को, जो रियल लाइफ में मीडिया को ऐसी थिंग्स शो करनी पड़ती हैं पब्लिक को जो गवर्नमेंट को पॉजिटिव साइड में शो करती है, ठीक है। उनकी पॉजिटिव साइड्स दिखाती है, ठीक है, पब्लिक की, क्योंकि उन्हें इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है मीडिया को भी, गवर्नमेंट मैनिपुलेट्स द मीडिया टू शो देयर पॉजिटिव साइड, ठीक है, ताकि पब्लिक उनके अगेंस्ट ना जा पाए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक, द रोल ऑफ द मीडिया इन फॉर्मिंग द पब्लिक ओपिनियन। किस तरह मीडिया रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को बनाने में, ठीक है। द मीडिया प्लेज एन क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को बनाने में और उसे बनाने में, ठीक है, क्रिएट करने में और उसे शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिक ओपिनियन इज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पब्लिक मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो कलेक्टिव, सभी लोगों का कलेक्टिव किसी सोच होती है, ठीक है, पॉपुलेशन की, दैट ओपिनियन इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज लार्जली शेप्ड बाय व्हाट पीपल रीड एंड हेयर इन द मीडिया, ठीक है। ये किस तरह बनता है, किस तरह बनाते हैं, जो पीपल रीड करते हैं, ठीक है, मीडिया से, या कहाँ से, मतलब न्यूज़ से सुनते हैं या न्यूज़पेपर में रीड करते हैं, उससे पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो प्लेज एन वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज टू द पब्लिक अटेंशन, ठीक है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न ये हेल्प करते हैं पीपल को डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इश्यूज़ को पब्लिक तक लेके आने के लिए, अटेंशन दिलाने के लिए पब्लिक को पता लगते हैं वेरियस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में। दिस इनेबल्स द पीपल टू डेवलप एन informed opinion on the problems and issues that the country and the people face, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बाया मीडियाज होते हैं जो रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, इससे पीपल एक इंफॉर्म पर्टिकुलर ओपिनियन बनाता है जो प्रॉब्लम्स कंट्री फेस कर रही है, इश्यूज़ पे, ठीक है, और क्या, ठीक है, पीपल फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। Therefore, an impartial, independent and fearless media is needed, ठीक है, in order to develop a robust and active public opinion। इम्पार्शियल मतलब किसी के साथ मीडिया पार्शियलिटी ना करे, इम्पार्शियल होता है मतलब किसी को फेवर नहीं करना, इंडिपेंडेंट होना है, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, फेयरलेस, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, तभी वो रोबस्ट क्या होता है, हेल्दी या एक्टिव पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई मीडिया पार्शियल होगा या डिपेंडेंट होगा किसी, या किसी से डरता होगा, तो कभी भी अच्छा पब्लिक ओपिनियन डेवलप नहीं कर सकता। अगर किसी अच्छा हेल्दी एक्टिव पब्लिक ओपिनियन बनाना है तो मीडिया को क्या कहते हैं, इम्पार्शियल होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं, और फेयरलेस, किसी से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल बिजनेसमैन, business houses, politicians, religious group should not be allowed to influence the media। हाँ जी, vested interest क्या होते हैं, जो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के क्या कहते हैं, एक इंटरेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर ओपिनियन में, इन्वेस्टेड कह सकते हो आप लोग, स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी का पर्सनल किसी पर्टिकुलर थिंग में कोई इंटरेस्ट होता है, मतलब उसी चीज़ में वो अपनी सोच रखता है, ठीक है। तो जो लोगों के क्या कहते हैं, पावरफुल बिजनेसमैन हैं, हाउसेज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उसे कभी भी मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी मीडिया उनके पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप से, पॉलिटिशियन से या रिलीजियस ग्रुप से हमेशा दूर रहना चाहिए।
अगर इसमें ये मीडिया इसमें आएगा तो वो कभी भी पब्लिक ओपिनियन नहीं, हेल्दी पब्लिक ओपिनियन नहीं क्रिएट कर सकता। मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड ए फॉर्म फॉर डिस्कशन। फॉर्म मतलब बेस बनाता है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, लोगों और क्या कहते हैं गवर्नमेंट के बीच में। पीपल डिबेट ऑन द इश्यूज ऑफ द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन टेलीविज़न, रेडियो एंड थ्रू न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, ठीक है। पीपल किस तरह क्या कहते हैं एक इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल थ्रू काफ़ी मीन्स हैं मास मीडिया के, रेडियोज़ के थ्रू, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर, जर्नल्स के थ्रू। दे ऑल्सो वॉइस देयर ओपिनियंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस थ्रू लेटर्स रिटन टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कोई एक्शंस हैं, अगर उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है, इससे पब्लिक का कोई वेलफेयर नहीं होगा, तो वो लेटर्स लिखेंगे किसको, राइट, ठीक है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं उन्हें लेटर लिख के उन्हें गवर्नमेंट को क्या कहते हैं उनके डिसीजन या पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर करवाएंगे। पब्लिक ओपिनियन देयरफॉर एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, एक डॉग की तरह है जो डेमोक्रेसी के फंक्शंस को पूरा चेक रखता है, वेदर दे आर परफॉर्मिंग गुड और बैड, एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द सिटीजन्स। जो लोगों के राइट्स हैं, अधिकार हैं, ठीक है, लिबर्टी जो उन्हें फ्रीडम मिली हुई है, उनका सबका ख्याल रखता है, उनकी कोई भी राइट्स या फ्रीडम्स को कभी भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये किसका काम है, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द मीडिया इन ए डेमोक्रेसी। मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मीडिया एज ए क्रिटिकल रोल, मतलब बहुत क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट रोल है हैज़ टू प्ले इन ए डेमोक्रेसी। The main role of is to empower the citizens and promote the ideals of the democracy। मतलब empower मतलब कह सकते हो सिटीजन्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है, डेमोक्रेसी के आइडियल्स जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें प्रमोट करना, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। उन्हें अच्छी, करेक्ट और अनफेवरेबल, विदाउट एनी फेवर, किसी को फेवर नहीं, ठीक है, जो क्या कहते हैं न्यूट्रल इंफॉर्मेशन होती है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट नहीं करती, न्यूट्रल होनी चाहिए, विदाउट एनी सपोर्टिंग एनी वन, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन एंड बिल्डिंग करेक्ट पब्लिक, जिससे क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीपल की सपोर्ट गेन कर सकते हैं। द मीडिया प्लेज एन की रोल इन एनेबलिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। मतलब कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं पीपल और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होती है, ठीक है, कम्युनिकेट करती हैं। इट कैरीज द वॉइसेस ऑफ द पब्लिक टू द गवर्नमेंट एंड द मीडिया ऑल्सो एक्सपोजेज द करप्ट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मीडिया क्या करता है, पब्लिक की जो वॉइसेस हैं, अगर कोई उनका चाहते हैं कोई चेंजेस लेके आए पॉलिसीज़ में, तो ये कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट तक, मीडिया, ठीक है। और मीडिया अगर कोई करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो भी पब्लिक तक कौन लेके आता है, मीडिया, ठीक है, दोनों तरह से वर्क करता है। इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मीडिया, सिटीजन्स आर एबल टू फॉर्म देयर व्यूज़ ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड करता है पब्लिक को, उस तरह गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में गवर्नमेंट अपना जो भी कोई काम कर रही होती है, पब्लिक अपना ओपिनियन क्रिएट करती है, वेदर द गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग गुड और बैड। पीपल सेंड लेटर्स टू द न्यूज़पेपर टू स्पीक और टू स्पीक टू द प्रेस टू एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म और सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्शन, ठीक है। अगर पब्लिक ने कुछ क्या कहते हैं बोलना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फेवर में, तो वो लेटर्स लिखती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर्स या प्रेस से बात करती हैं, ठीक है, अपना क्रिटिसिज्म दिखाती है या उनके अगेंस्ट जाती हैं, या उन्हें अगर गवर्नमेंट के डिसीजन से क्या कहते हैं उनके फेवर में है तो अपनी सपोर्ट दिखाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, एक्टिविटीज़ एंड देयर एक्शंस। दिस ऑफन फोर्सेस द गवर्नमेंट टू रिस्पोंड एंड चेंज देयर पॉलिसीज। इससे क्या होता है गवर्नमेंट को मतलब मजबूर होना पड़ता है अपने एक्शंस या पॉलिसीज़ को चेंज करने में। अगर वो पीपल का ओपिनियन नहीं गेन कर पा रहे तो दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज एंड डिसीजंस।
The government often uses the media to justify their actions and highlight its achievement in order to win public support. गवर्नमेंट भी मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए भी हमने ये ऐसे पॉलिसी डिसीजन लिए हैं, ठीक है, और क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं डिफरेंट फील्ड्स में, ताकि वो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक सपोर्ट गेन कर पाएँ, ठीक है। दस मीडिया एक्ट एज ए इंटरलिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों तरह से गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, और पब्लिक को भी हेल्प करता है अपनी, ठीक है, व्यूज़ एक्सप्रेस करनी, वेदर दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन और वेदर दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजन। हाँ जी, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टिल today's topic, that is role of the media in democracy. In next class we will do the other topic of this chapter. I hope you all have understood this topic. If you have any doubt, you can ask. Thanks and have a nice day.